हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं, लेवल को समझते हैं कि आने वाले वीक में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी वे में हम ट्रेड कर सकते हैं, अपना व्यू एंड पर्सपेक्टिव क्या है। तो व्यू एंड पर्सपेक्टिव अपना अपसाइड का है, अपसाइड का व्यू लेके चल देते हैं। लेकिन हमने लास्ट वीक में एनालिसिस भी किया है, तो क्या उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट वीक में एनालिसिस क्या था, पहले हम उसको देखते हैं कि अपना लास्ट वीक में, जो पिछले वीक में जो 8 सितंबर से जो शुरू हुआ था, तो उसमें व्यू किस तरह का था। क्या यहाँ से हमारी लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई थी 24,740 के पास में, तो वहां से क्या हम डाउन साइड के लिए देख रहे थे या अप साइड के लिए देख रहे थे। अपना व्यू जो है इस तरह का नहीं होता है कि यहाँ से ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो ऊपर चले जाएगा, लेवल को ब्रेक कर दिया तो नीचे चले जाएगा। इस तरह का व्यू है, वो आपको हमेशा कंफ्यूज ही करेगा। मार्केट के सही डायरेक्शन का पता जब तक नहीं चलता है ना, तो वेव एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट की सही डायरेक्शन को बता सकता है। तो अपना क्या व्यू था, यहाँ से एक अपसाइड के लिए था, क्या वो इस तरह का था, तो वो हमारा कितना वैलिडेट हुआ है वो या आगे फर्दर कहाँ तक कर सकते हैं। तो अपना चलते हैं, आपके साथ में चलता हूँ, चैनल पे चलता हूँ अपने पे, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पे। इसमें चैनल पे आ जाते हैं और व्यू चैनल को देखते हैं। तो चैनल पे अपना वीडियो जो लास्ट में हमने जो पोस्ट किया आप लोगों के साथ में, वो क्या था, ये वाला 8 अगस्त से आप लोगों के साथ में चलाता हूँ इसको, इस वीडियो को चलाते हैं। इसमें किस तरह का एनालिसिस था, कहाँ तक था, क्या कहाँ तक हम बढ़े आगे और क्या आगे होने वाला। तो यहाँ से ही तो हमें क्लू मिलेगा ना, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि कहाँ पे गलत थे या कहाँ पे सही थे। गलत और सही का फैसला तो तभी पता लगेगा ना कि अपना पिछला एनालिसिस किस तरह का था, क्या उसी को इंटैक्ट रखते हुए फर्दर आगे चल रहे हैं क्या। तो इसी को देखते हैं, इसी को चलाता हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो इसमें लगभग आप पाओगे ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें ये किस तरीके से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि हमारा डेली और वीकली पे पॉजिटिव होने जा रहा है, लेकिन वीकली पे पॉजिटिव कहाँ पे होगा वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 25,250 के ऊपर क्लोज करके हम ट्रेड करेंगे, तब हमारा पॉजिटिव व्यू हो जाएगा न्यू हाई के लिए, न्यू एटीएच के लिए। तो इसमें हमने भी यही डिस्कस किया हुआ। लेकिन पहले हम वहां तक तो जाए जर्नी, जब हम 24,740 के पास में होंगे ना, तो यहाँ से हम किस तरीके से यहाँ से देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से अप साइड के लिए कहाँ आ गए हम। अभी हम 25,000 के ऊपर आ चुके हैं, 25,114 पे आ चुके हैं, जैसे कि अभी की क्लोजिंग देखेंगे। तो चलिए इसी को हम देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे इसी का फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम देखें इसमें वीकली टाइम फ्रेम से देखें, तो वीकली पे देखोगे तो वीकली पे बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। अच्छा, हम इसको हटा देते हैं, बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, डिस्क्लेमर होता है जो डालना होता है, क्योंकि सेबी को कुछ रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं ना, तो ये डिस्क्लेमर डालना होता है कि बाइंग सेलिंग की तो वैसे मैं आपको बताता ही नहीं हूँ, वैसे भी जो स्ट्रक्चर होता है उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो इस वीक की क्लोजिंग हमारी 25,100 के ऊपर हुई। ये क्लोजिंग नीचे थी, ये क्लोजिंग नीचे थी, ये क्लोजिंग नीचे थी, और इस वीक की क्लोजिंग हमारी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, जो कि 25,000 स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है 25,000 के ऊपर। तो हम इसको किस तरीके से ले, क्लोजिंग तो अपनी होगी, तो इसको हमें ऐसे लेना होगा कि हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारा वी है मोटिव और ये करेक्टिव व्यू है, ये पैटर्न कंप्लीट और ये न्यू हाई का एंटीसिपेशन चल रहा है, तो वो कितना इंटैक्ट है। तो ये क्लोजिंग अच्छी हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग जो है 24,800 के नीचे नहीं होनी चाहिए। 24,800 के ऊपर हम ट्रेड करते रहेंगे ना, तब तक हमारा न्यू हाई का एंटीसिपेशन रहेगा, जो कि 27,500 की बात कर रहे हैं हम। लेकिन इसका वैलिडेशन पॉइंट है, निकल के आ गया अपने लिए ये वाला लेवल वीकली पे 24,800 का लेवल। इसके नीचे मार्केट इसी कैंडल का लो ले लीजिए आप, ठीक है, इस वीक की, नेक्स्ट वीक की। अब यहाँ पे क्या बनेगा, पैटर्न कैसे बनेगा, व्यू कैसे बनाए, वेव एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये इसमें क्या है, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है। देखो मार्केट की मूवमेंट अप साइड डाउन साइड इस तरह के होते रहते हैं, तो इसको वेव्स बोलते हैं। तो वेव अपने आप में ये वेव वीकली पे देखे तो ये
एक वेव है और इसका ये वेव है और इसका ये करेक्शन चल रहा है, ये करेक्टिव वेव। कैसे कह सकते हैं, ये इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, इम्पल्स और करेक्शन। तो ये करेक्शन है, तो इसी को तो हमें इसको क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, इसको रिकॉग्नाइज करना होता है और उसके बाद में नेक्स्ट एंटिसिपेशन किया जाता है या उसको ट्रेड किया जाता है। ठीक, अब डेली पे आ जाता हूँ। वीकली में आपको पता लग गया कि 24,800 का लेवल ये वाला 800 का लेवल। अब यहाँ से अपर साइड के लिए एक रजिस्टेंस है, ध्यान देना, एक रजिस्टेंस कौन सा 24,250 का ये रजिस्टेंस बना हुआ, ये रजिस्टेंस पिछला जो ये रजिस्टेंस अपना। अब वीकली पे हमने क्या देखा, वीकली पे हमें करेक्शन की जरूरत होगी, तो ये वाला मोटिव जो बन रहा है ये इसको ब्रेक करेगा, देन इसके बाद में इसका करेक्शन आएगा। वो करेक्शन इस लेवल के ऊपर आता है। अब यहाँ पे कैसा पैटर्न बनता है, डिपेंडिंग ऑन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। ये शैलो करेक्शन में आएगा और इस वेव का शैलो करेक्शन में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, अगर वेव थ्योरी की समझ है आपको तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कौन से पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से आपका इस लेवल के ऊपर रहेंगे तो यहाँ से एक फर्दर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब कंडीशन ये होगी, क्या मार्केट यहाँ से, जैसे कि ये ए बी और ये सी करके क्या मार्केट यहाँ से ये दिखा सकता है, ये दिखाने के लिए ये मार्केट यहाँ से आपको सारे भी दिखाएगा। 25,250 की रेंज से आपको ये सारे व्यू दिखाएगा, लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो ये नहीं देखना। यहाँ से हम सेल ऑफ तो देख सकते हैं, यहाँ तक सेल ऑफ देख सकते हैं, लेकिन ये करेक्टिव ही देखना है। इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तब मार्केट का हम ये देखेंगे। ये क्लियर हुआ होगा, दो लेवल क्लियर हुआ होगा आपको कि अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस ये है और डाउन साइड के लिए ये है। तो इसी नेक्स्ट वीक में जो ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम तो अपर साइड के रेजिस्टेंस के पास में तो आ चुके हैं, तो नेक्स्ट वीक में ट्रेड तो इसी के अंदर करने वाले हैं, पैटर्न बनेंगे इसमें, तो इसी में डाउन एंड अप साइड के लिए चलते रहेंगे। तो इसको समझते हैं, तो आइए ये क्लियर होगा को यहाँ तक। तो आपको अब 1 आवर के टाइम फ्रेम समझाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका ये वाला मोटिव है, इस मोटिव को इंटैक्ट रखते हुए हम यहाँ अपर साइड में आ रहे हैं, इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने इसको ब्रेक नहीं किया, इस लेवल के पास में आए, लेकिन इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे रख सकते हैं इसको, हम इस वाले व्यू को फर्स्ट रख सकते हैं या ए रख सकते हैं, क्लियर है। इसको हम बी रख सकते हैं या सेकंड रख सकते हैं, तो क्या होगा, सी बनेगा या थर्ड बनेगा। ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड बनता है या सी बनता है, तो उसके इंटरनल को समझते हैं, इंटरनल के इसके नंबरिंग करते हैं, तो इसको 1 कर लो। या इस पे तो आपको अच्छा यहाँ पे भी समझा रखा था कि आपका ये मोटिव बना, ये करेक्शन आया, ठीक है, इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगला भी तो 1 कर, इसको यदि 1 करते हो तो इसका कलर चेंज करेंगे, डिग्री फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो होता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, देन 3 इन प्रोग्रेस है। तो जब ये 3 इन प्रोग्रेस है, ये 1, ये आपका 2, देन ये 3, जो भी बनेगा, जो भी लेवल आएगा वो फिबोनाची के हिसाब से निकाल लेंगे। ये 4 बनेगा, 5 बनेगा, क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 मिला करके आपका ये वाला ब्लैक वाला क्या बनेगा। देखो नंबर आगे पीछे कर लेना, ये मैं जो लिखने के लिए आपको समझाने के लिए ये बनाया मैंने। नंबर कहाँ से निकलेगा वो आप इंटरनल बेसिस पे आप इसके नंबर निकाल सकते हो, फिबोनाची के बेसिस पे वो। लेकिन एक बेसिक आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। फिर क्या ब्लैक वाला, ध्यान देना, ब्लैक वाले का ये 4 आता है, देन 5 आता है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड नेचर ऑफ मार्केट है वो चलता रहता है। और इसको हाई टाइम फ्रेम का फिर इसको मिला करके दूसरा डिग्री कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो मार्केट को यहाँ से जो चल रहा है, ये वाला जो मूवमेंट चल रहा है 24,740 पे क्लोज देने के बाद में मार्केट ये मूवमेंट कर रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है। और दिन क्या करता है मार्केट, देखो यहाँ पे गैप अप होता है,
गैप को फिल भी नहीं करता, या गैप फिल करने के आसपास आता है, फिर ऊपर हायर साइड पे क्लोज करता है, गैप अप होता है, और मार्केट इस तरीके से इंट्राडे में मूवमेंट नहीं करता। मार्केट जहां ओपन होता है उसे हल्का सा रिट्रेस होता है, देन सारे दिन इसी में क्लोज करता रहता है, ट्रेड करता रहता है। अब इसमें ध्यान देना क्या है, आपको ये ट्रेड ब्रेक करने का वेट करना, अगर नया फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो जिनकी पोजीशन है वो मेंटेन करें। मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये पिछले हाई को ट्रेलिंग बेसिस पे डाल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हम ये कर दिया, तो ये जैसे ही आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो ये वाली जो साइकिल आपको ब्लू कलर से जो हमने मेंशन किया है ये ब्रेक होगी आपकी ब्लू कलर से। ये वाली साइकिल जो है आपकी ये थर्ड ऑनगोइंग रहेगी, और जैसे ये ब्रेक होएगी ये वाली साइकिल कंप्लीट करेगा। अब कैसे करेगा ये देखो, इसके लिए आपको यहां से चलना होगा, ये 1 2 और ये 3 बनेगी, ये 4 बनेगा और देन 5 करेगा। इस तरीके से फिफ्थ वेव से अगर इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है 25,250 के, तो ये क्या होगा, फेक आउट होगा आपका, फॉल्स ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, ये वाला फॉल्स ब्रेकआउट होगा। तो इसमें मत कूदना हमें, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, फिफ्थ वेव के द्वारा ये ब्रेक करता है तो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, देन इसके बाद में लार्जर एक ये करेक्शन करेगा, वो मिनिमम 3 वेव का करेगा इस तरीके से, तब ये सेटअप मिलता है हमें। तब देन इसके बाद में हमें ये ना देख करके इसको तो अवॉइड करना है और यहां से ये देखने की कोशिश करें। क्लियर, अब तक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो ब्रेक करेगा, ब्रेक तो श्योर है कि हमारा जो 25,250 की लेवल को हम इसको टैग या टेस्ट करेंगे। टैग या टेस्ट का मतलब या इसको कुछ पॉइंटर से ब्रेक करेंगे या इसको टेस्ट करके ही यहाँ से रिजेक्शन देंगे। लेकिन उस रिजेक्शन का मतलब ये वाला ट्रेंड है जो आपका होगा, ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो ब्रेक होगा, ना कि लार्जर स्केल का। लार्जर स्केल का ब्रेक जो होगा वो इस लेवल के नीचे ब्रेक होगा। लार्जर स्केल मीन्स वीकली और डेली। वीकली और डेली पे जब हम 24,800 के नीचे क्लोज करेंगे, इस लेवल ग्रीन लेवल की ये सपोर्ट अपना, तो इसके लेवल क्लोज करेंगे, तब हम ये देखेंगे। अन्यथा इसके ऊपर जो भी करेक्शन आएगा उसको एज ए आप और हम एज ए नेक्स्ट मोटिव के लिए ट्रेड करना। क्लियर, यहाँ तक समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहना। अब देखो, अब बैंक निफ्टी का देखा था आपको, बैंक निफ्टी में किस तरह का व्यू है। बैंक निफ्टी का छोटा एक देख लेते हैं आप लोगों के साथ में। बैंक निफ्टी में हमने एक ही पोस्ट किया था, ये वाला, ये बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कब किया था मेरे ख्याल से, ये है कितनी तारीख का, ये देख लेते हैं इसको, 3 सितंबर को जब हमारी क्लोजिंग हुई थी, मार्केट 54,000 के आसपास में क्लोज कर रहा था या ट्रेड कर रहा था, तो एज ए हम इसको फ्लैट करेक्शन की तरह एज ए इम्पल्स आपका ये है, सॉरी ये वाला इम्पल्स है, तो एज ये करेक्टिव वेव लेकर के यहाँ से एज ए मिनिमम एक्स वेव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट उस कंडीशन में हमारे पास 53,911 का एसएल इस लेवल के ऊपर जब तक है हम एक्स वेव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए चार्ट में देखते हैं इसको कैसा। बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी, वही लेवल अभी 53,911 के लेवल को होल्ड रखते हुए मार्केट अपर साइड में जा रहा। तो ये वाली व्यू मिनिमम कहाँ तक जाएगी, 55,000 के पास तो आ चुकी है। ये 53,900 से लेकर के 54,900 आ गया, 1000 पॉइंट तो आ गया। 55,000 में अब इसमें कितना पॉइंट बचा, 100 पॉइंट बचा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखेंगे फिर इसको ये किस तरीके से बनाएगी। देखो ये 1 बनाएगी, 2 बनाएगी, 3 बनाएगी, 4 बनाएगी, 5 बनाएगी, या फिर ये या ए बी और सी बना करके इसको करेक्ट करके इस तरीके से बनाएगी। देखते हैं वो तो किस तरह का डेवलप होता है मार्केट में। लेकिन ये आपको 3 सितंबर को आप लोगों के साथ में अपडेट किया था कि इस पे पब्लिकली भी किया हुआ, और क्या कहाँ पे आपको किया था, हाँ यहाँ पे भी दिया हुआ आपको। अपना जो मार्केट लर्नर
का अपना टेलीग्राम जो चैनल है, यहाँ पे देखो मैं पोस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ बाइंग और सेलिंग के लिए के हिसाब से अगर आप ज्वाइन करते हो ना इस टेलीग्राम ग्रुप को, तो वो सोच के मत करना। यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए पोस्ट करता हूँ कि इसको आप देखो, समझो कि इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है और क्या हम फर्दर आगे एंटिसिपेशन किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का देखो ना, तो यहाँ से हम लगभग यहाँ पे 2 एरो है, यहाँ पे चाहो मैं चाहता तो इसको एक ही एरो बना सकता था ना, चाहता तो इसको एक भी एरो बना सकता था, ये ग्रीन वाले जो 2 एरो देख रहे हो आप, लेकिन इसमें कुछ क्लू है, क्योंकि इससे जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे री एनालाइज करना होगा मैं इस लेवल पे कि यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेक कर देंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो समझो। चले चले, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको अगर लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से उसको सीख के समझ करके अपना डिसीजन कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए अच्छा, दूसरा गोल्ड का देखो, गोल्ड जो अभी आप देख रहे होगे, तो गोल्ड में देखो कितना परफेक्ट एग्जांपल है गोल्ड का, जो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है ABCDE करके। अच्छा इसका वो पहले तो ये दिखाओ ना, आपको दिया था ना पहले, तो ये तो हो गया ना, उसके बाद में बता रहा हूँ ना, इसका कहाँ दिया था, ये रहा, ये वाला कर दिया 28 अगस्त के आसपास में। ये देखो ना, ABCDE कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, और देन यहाँ से नेक्स्ट इम्पल्स बनने वाली वही बनी है। चलिए ये वाला लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग कंजर्वेटिव ट्रेडर्स कर सकते हो, ये सब दिया और ये वाला रहा एक, ये 1 आवर का ट्रायंगल, ये वाला दिखाओ, ये वाला समझने का, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये बहुत एडवांस लेवल का एडवांस लेवल का जिसे कहते हैं ना, वो आपको यूट्यूब पर या कहीं पे नहीं मिलेगा। ये वाला पैटर्न अगर आप समझना चाहते हो तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। रिपीटेटिव पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। देखो इसमें देखो इम्पल्स ये अपना, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, फिर इम्पल्स यहाँ, फिर ये करेक्शन है, फिर एक इम्पल्स है, फिर ये करेक्शन है, और यहाँ से हम नेक्स्ट इम्पल्स का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हो, ये यूएस गोल्ड का चार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको बड़ा करता हूँ, देखो बड़ा करता हूँ, बड़ा कितना हो, ये हो गया ना, ये कब दिया, 15 अगस्त का है, 15 अगस्त का चार्ट है ये, और यहाँ से जब हमारा प्राइस $3,344 के पास में चल रहा है, तब यहाँ से नया एंटिसिपेशन था अपना। अभी जो चाइना जो गोल्ड खरीद रहा है ना, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि गोल्ड चाइना गोल्ड इकट्ठा कर रहा, गोल्ड खरीदे जा रहा है ना। तो आप और हम कैसे पता कर सकते हैं कि चाइना खरीद रहा है या कोई यूएस खरीद रहा है, कोई और कंट्री खरीद रही है, या कोई बड़ा फंड मैनेजर खरीद रहा है? आप और हम, हमारे पास में तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, लेकिन एक चार्ट के बेसिस पे जो है हमारे पास में एक ये चार्ट जो होता है बाइंग और सेलिंग के जो हिसाब से जो इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है, उसको हम एज ए रिटेलर रीड करते हैं और उसके अनुसार अपना आगे का फर्दर व्यू बनाते हैं एज ए ट्रेडर। तो इस पे देखो, ये वाला ये है, आपको चाहिए तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं इस पे, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है वैसे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो है ना यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप इलियट वेब सर्च करोगे, इलियट पढ़ोगे, तो उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, यही सब पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है मैं बताता हूँ आपको, वापस स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप लोगों से चार्ज तो बहुत करते हैं, इवन देखोगे ना, तो आपका इलियट वेव सिखाने के नाम पे किसी का 7, यानी कि ऑन एवरेज ले रहा हूँ मैं, 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की फीस रखते हैं, ठीक है। और वो सिखाते क्या है आपको, मैं नहीं कहता कि क्या, लेकिन आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत चैनल है, मैंने बहुत देखे हैं, मेरी रिकमेंडेशन में आते रहते हैं, तो उनका व्यू देखता हूँ, तो किस तरह का व्यू होता है मैं, है ना, तो समझाता हूँ। वो जो इस कैटेगरी के जो ट्रेडर है, अपने आप को वेव एनालिस्ट बोलते हैं, वो ट्रेडर क्या देखते हैं भाई। यूट्यूब पे अगर आप इस पे सर्च करोगे, सिंपल गूगल भी सर्च करोगे ना, तो देखो कहाँ पे नहीं है, इलियट वेव, यहाँ पे डालो। क्योंकि ये इलियट के नाम से क्यों सर्च करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो योगदान था ना इलियट वेव है, वेव थ्योरी, तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो इन्हीं का था, इलियट। अब इसमें देखोगे, अब इसमें देखो, पिक्चर देखो, इमेज के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जैसे ये देख रहे हो ना आपको, इलियट वेव में क्या आता है, 1 2 3 4 5 ये होते हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है, इस पे जब 1
कहाँ गया, चलना भाई 1 2 3 4 5 ए बी और सी, यही सिखा रहे होंगे आपको। ये जो भी पिक्चर देख रहे हो आप जितने भी यही है। तो अगर ये इतना ही सिंपल है, जैसे कि अब वापस आ जाता हूँ मैं, क्या सिखाते हैं कि आपका एक 1 बनता, 2 बनता, 3 लॉन्गेस्ट होता, 3 4 बनता, 5 बनता, ए बी सी। देखो बेसिक तो यही है, बेसिक जो है आपका वो यही है, फाउंडेशन जो है यहीं से बनता है। हाँ? ये ए 1 2 3 4 5 बता रहे हैं, और देन यहाँ पे से जैसे मार्केट यहाँ आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आ जाता है, तो यहाँ से मतलब यहाँ ये अपना इसको क्या करने लगते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वेव को एंटिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीशन है तो ये इसको टेक करेगा। लेकिन उनका एनालिसिस और समझाने का तरीका क्या है, ये 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, ये एबीसी दिख रहा है, एबीसी भी अगर ये दिख रहा है, इस तरह का अगर एबीसी दिख रहा है तो इसमें किस तरीके से काउंट करके बताने की कोशिश करते हैं, यार ये 1 है, ये 2 है, देन 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और आपको जबकि ये होगा क्या, ये इंटरनल करेक्शन के साथ एबीसी होगा, देन मार्केट यहाँ चला जाएगा, तो यार ये बी वेव है और यहाँ से फिर से ब्रेक करेंगे। लेकिन उनको ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनते हैं इसके और पैटर्न कौन से बनते हैं वही समझ नहीं होती है, और उसी के बिहाफ पे ये सिर्फ इतना ही सिखाने के लिए आपको 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का चार्ज करते हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे ना तो निफ्टी से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, निफ्टी से समझाने को, निफ्टी के ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, गिर रहा, यहीं से हम एनालिसिस करते आ रहे हैं पीस बाय पीस। तो क्या देख रहे हैं, इसका एंड पॉइंट ढूंढ रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, जो सिखाने वाले जो चार्ज कर रहे हैं वो भी तो यूट्यूब पे अपना एनालिसिस डालते हैं, उनका जा करके देखना आप लोग, पता लगेगा आप लोगों को वो यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्या बताने को, ये मार्केट इसको करेक्ट करके यहाँ से नीचे चला जाएगा। अरे हम तो यहीं से इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एंड पॉइंट भी मिल गया, हमें एक मोटिव भी मिल गया। अब यहाँ पे हमें एक या क्या एबीसी करके ये सी करके यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो उसके लिए लेवल ये रहेगा, तब देखेंगे हम। नहीं तो हम क्या देखेंगे, इसको फर्स्ट देखेंगे, इसको देखेंगे, और ये वाला इंटरनल करेक्शन देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको तो भूल ही जाओ आप, जो पैटर्न मैंने आप लोगों को ये बताया ना, ये तो भूल ही जाओ कि यूट्यूब पे आपको सिखाने वाले ये वाला पैटर्न भी आपको एडवांस लेवल का, ये पैटर्न आपको कोई बता सकता है सिवाय एक है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस चैनल पे, लेकिन सिवाय एक के अलावा ये, और वो भी जो बताएंगे वो आपको ऐसे पब्लिकली नहीं देंगे, ये वाला जो पैटर्न जो मैंने आपको दिया है ना, ठीक है। चलिए ये तो वो होगी बात। अब आप निष्कर्ष क्या निकला इस वीडियो से, अपना निष्कर्ष यही निकला है, ध्यान से ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए को बेझिझक होकर के अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ खरीद सकते हैं, नहीं तो, और बाकी अगर इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे किया जा सकता है, निफ्टी 20 के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे इसमें सर्च करते हैं ना अपन निफ्टी 20, भाई निफ्टी को डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते ना, तो निफ्टी 20 का ये वाला खरीद सकते हैं, ये वाला ना अभी कितने पे चल रहा है, अच्छा ये बीएससी वाला है क्या, नहीं बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का दिखाता हूँ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक निफ्टी का कहाँ है, दोबारा टाइप करता हूँ, निफ्टी ईटीएफ, ये वाला लेते हैं, मिराज ऐसे कोई सब ले लेना, निप्पॉन कोई सब ले लेना, अच्छा ये मिराज का है, निप्पॉन का लेना, निप्पॉन के में क्या है, इसका चार्ट थोड़ा ठीक नहीं है, निप्पॉन का लेना आप, निफ्टी ईटीएफ, निप्पॉन का क्या है, चार्ट देखोगे ना तो निप्पॉन का चार्ट में क्लियरिटी है उसमें, बाकी और भी ले सकते हैं लेकिन उसमें आपको लिक्विडिटी कम मिलेगी। देखो अब इस पे एनालिसिस करना चाहिए, निफ्टी के अनुसार ये चलेगा, तो निफ्टी के अनुसार ये हमें इम्पल्स और ये करेक्टिव वेव और नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी, तो इसको खरीदने में क्या दिक्कत है, पैसा आपका सेफ है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको खरीदा जा सकता है ना, यहाँ पे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करता तो ईटीएफ भी खरीदा जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको खरीद सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। और बाकी क्या करने वाला था, क्या बताने वाला था, और बस यही कुछ बताने वाला था, अपना वेव एनालिसिस को इतना स्ट्रॉन्ग करिए ताकि किसी और के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े,
और अपने से अपना वो क्या बोलते हैं, अपना निष्कर्ष निकाल सके कि हमें आने वाले टाइम पे मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो क्लू निकलना है, निष्कर्ष निकल रहा है इस वीडियो का, तो निफ्टी का एनालिसिस का निष्कर्ष जो निकल रहा है, अपर साइड में एक रेजिस्टेंस रहेगा और एक सपोर्ट रहेगा। इतना सिंपल है मार्केट। कैसे निकाला आप, ये वाला जो व्यू बन रहा है इसका रिट्रेसमेंट निकाल लेना। रिट्रेसमेंट कैसे निकालता, रिट्रेसमेंट ये से निकालते हैं, इसे निकाल लेना। ये आपको, मैं आपको फिबोनाची नहीं सिखाने जा रहा हूँ, फिबोनाची इससे रिट्रेस निकाल लेना, वो लेवल जो निकल गया है वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, स्ट्रक्चर फिर से मैं बता दूं, व्यू अपना इसके ऊपर जाने के बाद में ये करेक्शन और इसके बाद में ये वाला एंटिसिपेशन रहेगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।